हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपने इस वीडियो में मैं प्रोजेक्टाइल मोशन में जो तीन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका मैक्सिमम हाइट और उसका रेंज, उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी मैंने अपने लास्ट वीडियो में प्रूफ किया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या होता है। इक्वेशन हमने यहाँ लिखा है, फिर से लिख देता हूँ मैं कि अगर हम यहाँ लिखते हैं इस तरीके से कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से या यहाँ पे मैंने बनाया और वो यहाँ से होता सीधा यहाँ गिरता है, कहीं पहुँच जाता है, तो उसका पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक होता है, प्रोजेक्टाइल होता है। लेकिन मुझको भी इसमें पता ये करना है कि जब वो ओ से आता है और वो ए से होता हुआ पहुँचता है बी पॉइंट के पास में, तो उसकी जर्नी खत्म हो जाती है, जर्नी उसकी पूरी हो जाती है। इस पूरी जर्नी में वो टाइम क्या लेता है? टाइम लेता है सपोज टी सेकेंड, मैं मान लेता हूँ टी क्या टाइम पीरियड है, और ए क्या, ए इसका मैक्सिमम हाइट है, इसको मानते हैं कैपिटल एच है, इसको मैं सी मान लेता हूँ, मिड पॉइंट होगा इसका, और जो ये होगा इसका कितना दूर जाएगा वो होगा रेंज, वो क्या रेंज आएगा। इसकी स्पीड क्या यू मान लेते हैं, हमने यू स्पीड से फेंका है, एंगल क्या थीटा मान लेते हैं। तो मैंने भी आपको पढ़ाया था इसमें, इसका जो आएगा कंपोनेंट यू एक्स का मीनिंग क्या होता है? अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज यू कॉस थीटा, और जो आएगा वाई के लॉन्ग आएगा ऐसा, इसको बोलेंगे यू वाई। तो यू वाई क्या आएगा? यू वाई आपका यू साइन थीटा, ये हो गया। और इसके अलावा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, क्लियर? ये आपका लास्ट की वीडियो में बता चुका हूँ। तो y इक्वल टू कितना होता है? ये आपको होता है एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। ये आपको हो चुका है, ठीक है। तो मुझे क्या पता करना है? मुझे पता करना है पहली बात क्या कि व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इसको बोलते हैं टी, इसे क्या बोलेंगे? टी। यू कैन से टाइम फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट बी, क्लियर? अब ये पता करने के मेरे दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये है कि हमको दिख रहा है कि जो पूरा हमारा जो ट्रेजेक्टरी पाथ इसका दे रखा है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक का नाम है ओ ए, एक का नाम है ए बी। तो अगर मैं ये पढ़ लेता हूँ, हाँ मुझे ओ ए का टाइम पता है तो ए बी का भी टाइम उतना ही होगा। एक टाइम निकाल लेता हूँ तो उसमें बस टू का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे पूरा ओ बी का मिल जाएगा। एक रास्ता ये है कि आप ओ ए का पता करिए, उसमें टू का मल्टीप्लाई करिए, आपको पूरा ओ बी मिलेगा। दूसरा रास्ता ये है कि हम सीधा ओ बी पता कर लेते हैं। ओ बी पता करेंगे तो हमारा सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा। जब आप चले ओ से, ठीक है, और मैं मान लेता हूँ कि कैपिटल टी सेकेंड के बाद वो पॉइंट बी पे पहुंच गया। पॉइंट बी क्या, आपको देखिएगा पॉइंट बी और पॉइंट ओ बोथ आर एट सेम लेवल, एक ही लेवल पर है। मतलब कि कैपिटल टी सेकंड के बाद भी उस ऑब्जेक्ट, उस बॉल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो आता है। कितना आता है? जीरो आता है। अगर मैं ओ से ए पढ़ाऊंगा तो मैं कैपिटल एच बोलूंगा कि आफ्टर सपोज टी सेकेंड वो ओ से ए पे पहुंच गया, और जब वो ए पर है तो वो ओ से इतना ऊपर है, कैपिटल एच, तो ए और ओ के बीच का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपका कैपिटल एच आएगा। लेकिन वो ओ एक लिए होगा, हमको तो ओ भी पढ़ना है। तो मैं लिखेंगे कि अगर वो ओ से भी पढ़ लेते हैं, सिंस आप लिखते हैं वाई क्या होता है? ये होता है यू वाई क्या? यू वाई वो मेंबर है जो आपको ऊपर लेके जाएगा, नीचे लेके आएगा। यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई क्या? ए वाई मीन्स की ऐसे अराउंड वाई एक्सिस, और आपका टी स्क्वायर आएगा। यहाँ पे एक बात मैं बता देता हूँ कि जो आपका ए एक्स आएगा वो जीरो आएगा, और जो ए वाई आएगा वो क्या आएगा? माइनस का जी, मतलब ग्रेविटी निगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे काम करती है, और एज पर कोऑर्डिनेट अगर वो एरो नीचे है तो हम बनाएंगे माइनस, अगर ऊपर तो क्या बोलेंगे प्लस, अगर आगे तो क्या बोलेंगे प्लस, पीछे तो क्या बोलेंगे माइनस। ये आपने सीखा है कोऑर्डिनेट। अब मैं लिखता हूँ इसके आगे कि जब मैं ओ से बी के पास गया तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट जीरो वर्टिकल। यू वाई क्या होगा? यू वाई मैं रखता हूँ यू वाई फिलहाल, अभी बाद में रखेंगे यू वाई की जगह पर यू साइन थीटा।
टी क्या है, कैपिटल टी आएगा प्लस हाफ, ये क्या था माइनस का जी, और ये टी स्क्वायर। तो जीरो इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आपका आएगा यू वाई माइनस का हाफ जी टी, और क्या टी आ गया, टी मैंने कॉमन किया। अब मैथमेटिक्स मुझे क्या सिखाएगा कि ये इंटू ये बराबर जीरो आ रहा है, इसका मीनिंग या तो ये जीरो या तो ये जीरो, क्लियर, या तो टी जीरो या तो पूरा ब्रैकेट जीरो, टी जीरो होगा नहीं। हमको दिखता है कि हम यहां से यहां तक गए, हमने कुछ टाइम लिया, टाइम जीरो कैसे हो सकता है, तो टी जीरो होगा नहीं, इसका मीनिंग साफ है कि जो ब्रैकेट का पार्ट है यही जीरो आएगा हमारा। तो हम लिखेंगे यू वाई माइनस का हाफ जी टी बराबर जीरो, सिंस कैपिटल टी नॉट इक्वल टू जीरो। हम समझते हैं इसमें। अब इसके आगे आते हैं, यहां करते हैं इसको इस तरीके से, यहां दिख रहा है आपको ये निगेटिव पार्ट है, इसको यहां ले जाओ, ये बनेगा इधर आगे पॉजिटिव, यहाँ यू वाई अकेला रहेगा आपका। तो आपका आएगा यहां से हाफ जी टी बराबर यू बाई टी, क्या आएगा, टी आएगा टू यू वाई अपान जी, टी क्या आएगा टू यू वाई अपान जी इक्वल टू टू। व्हाट इज यू वाई, यू वाई दिखता है भाई ये यू साइन थीटा है, तो आपका यू साइन थीटा अपॉन जी, ये हो गया टी का फार्मूला, ये हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। सेकंड पार्ट इसका क्या आएगा, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या है, कैपिटल एच आती है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच क्या होती है कि हम जब पहुंचेंगे ए पॉइंट पे, तो ए पे क्या अब और ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब मैं यहां से ओ से आगे बढ़ा, ओ से मैं यहां पहुंचा, मैं यहां पहुंचा, मैं यहां पहुंच गया, मैं पहुंच गया ए के पास में, यहां पहुंच गया पॉइंट ए के पास में, तो आपको दिखेगा साफ साफ कि धीमे धीमे जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई वो धीमे धीमे छोटा हो रहा है, कम हो जाएगा, और ए पे जीरो हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ग्रेविटी अपोज कर रहा है, ग्रेविटी नीचे लगा हुआ है, वो बराबर यू वाई को कम कर रहा है, पर ए एक्स क्या जीरो है, ए एक्स क्या जीरो लिखा हुआ है, इसका मतलब कि जो यूएक्स है, यूएक्स को अपोज करने वाला कोई नहीं है, मतलब कि यूएक्स कभी भी डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होने वाला। तो पूरे जर्नी में आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब यूएक्स हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, पर यू वाई जो होता है वो पहले कम होता है, फिर क्या होता है बढ़ जाता है। जब मैं ओ से ए के पास जाऊंगा तो यू वाई कम कम करते 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 जीरो पहुंच जाएगा, फिर बढ़ते 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 फिर क्या बन जाएगा पहले जैसा। तो ए पॉइंट पे आपकी जो होती है वेलोसिटी ऊपर वी वाई वो जीरो होती है, और जो यहाँ होती है वी एक्स वो क्या होती है यू एक्स के बराबर आती है। ऐसा मैं पढ़ा सकता हूँ इसको। तो हम लिखते हैं फिर से मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए अगेन यूज काइनेमेटिक्स। आप बोलेंगे कि सिंस वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay और y, आपने पढ़ा होगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो 2gh मतलब ए जी कौन है, जी आपका ए वाई है ना। अब मैं इसको प्रॉपर्ली लिखूंगा, वी वाई क्या आएगा जीरो आएगा, यू वाई क्या आएगा, यू वाई में लिखूंगा ये वी यू वाई, इसको लिखूंगा मैं बाद में। ये क्या होता है माइनस का जी आता है, वाई क्या होता है आपका एच। हम इतना ऊपर गए, यहां से क्या दिखेगा आपको कि ये पूरा पूरा जो दिखा है निगेटिव पार्ट यहां से उठ के यहां पहुंच जाएगा। तो आपका 2gh यू वाई का स्क्वायर यहां से कितना आएगा आपका h आएगा, और यू वाई क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये यहां से आ जाएगा। ये आपका होगा h का फॉर्मूला, इसको भी हम यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में। और थर्ड क्या आएगा इसका, थर्ड नंबर, थर्ड का हम बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं रेंज। रेंज मीन्स क्या था हम लोग कितना दूर गए, रेंज क्या जब मैं चला ओ से तो पहुंचा कहां बी पे, बी पॉइंट से इतना आगे। तो मैं लिख सकते हैं कि जो आर होगा दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन कैपिटल टी सेकेंड, कि कैपिटल टी सेकेंड के बाद हम पहुंचे बी पॉइंट पे, और बी पॉइंट ओ से कितना इतना आगे,
इतना आगे कौन लेके गया, यूएक्स लेके गया। किसने अपोज किया, एक्स ने अपोज किया। एक्स कितना है, 0 है, मतलब कि कोई अपोज नहीं करता यहाँ पे। तो जो यहाँ पे आता है आपका, इसमें फिर से आप लिख सकते हैं इसमें कि x इक्वल टू क्या आता है, ये आता है यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये लिखा गया। कितना है x है, ये आप जानते हैं 0 है, ठीक है। तो x क्या होगा, रेंज कितना आगे लेके गया, यू एक्स क्या होगा, कौन लेके गया, टी क्या होगा, कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या होगा, ये लिखा है। आपका इतना आ जाएगा। तो जो रेंज आपका आएगा पूरा पूरा रेंज यहां से यहाँ पे आएगा 2ux uy अपॉन जी इक्वल टू। अब ux क्या होता है, ux आपने लिखा है, होता है u cos थीटा, ये क्या होता है u sin थीटा। यहां मैं लिखूंगा, इसको लिखूंगा 2 आएगा u cos थीटा और आएगा ये u sin थीटा, ये दिखेगा आपको, अपॉन क्या जी आ गया, हो गया जी। तो आर इक्वल टू क्या बनेगा आपका, देखिए ये u और u बनेगा u स्क्वायर, ये बनेगा 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन के जी आएगा। इसको मैं कर सकता हूँ ब्रैकेट में, मैथ्स में लिखेंगे कि ये जो पूरा लिखा हुआ है 2 sin थीटा cos थीटा, ये होता sin 2 थीटा, तो आएगा ये u स्क्वायर 2 थीटा अपॉन के जी आएगा। तो रेंज का एक फॉर्मूला ये आएगा यहां से, एक फॉर्मूला क्या आएगा, एक फॉर्मूला यहां से आ जाएगा, एक फॉर्मूला क्या आ जाएगा। तो मीन टू से कि हम इन दो फॉर्मूलों की हेल्प से, हर एक के दो फॉर्मूले हैं, टी के दो फॉर्मूले हैं, एच के दो फॉर्मूले हैं, रेंज के भी क्या है, दो फॉर्मूले हैं, और हमको यहाँ पे जो भी जैसा न्यूमेरिकल आएगा हम उसको उस तरीके से ही यूज करेंगे। क्लियर, ये समझिए आप लोग अच्छे से, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, आगे जाकर ये बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, हमें करना पड़ेगा। तो आपको और अच्छे समझेगा कि हाँ भाई इन फार्मूलाज का यूज कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।